बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई सीरीज शूट करने लगे हैं इंशाल्लाह। ऑटो सेंसर सीरीज है। ऑटोमोटिव में जो सेंसर लगे होते हैं उनके बारे में लेक्चर्स हम करेंगे। जो पहला टॉपिक है वो है ऑक्सीजन सेंसर्स। ऑक्सीजन सेंसर्स के टॉपिक को हम मल्टीपल लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे, जिसमें 3 से 4 लेक्चर होने वाले हैं। इसमें हम जो चीज़ें कवर करने जा रहे हैं उसमें ऑक्सीजन सेंसर का पर्पस क्या है, उसी पर्पस को आगे बढ़ाते हुए हम रिच और लीन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और फ्यू ट्रिम्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। और इसी तरह से कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है गाड़ी के अंदर एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर, उसकी एफिशिएंसी मॉनिटरिंग जो कि ऑक्सीजन सेंसर से रिलेट करती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके साथ साथ हम ऑक्सीजन सेंसर की जो टाइप्स अवेलेबल हैं, जो प्राइमरीली 2 टाइप्स हैं, एक नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर है और दूसरा वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर है, उसके बारे में बात करेंगे डिटेल्स के साथ। उनके वेरिएंट्स हैं जिनमें ये सेंसर जो नैरो बैंड है वो सिंगल वायर में आता है, डबल वायर में आता है, 3 वायर्स में आता है और 4 वायर्स में आता है। इसी तरह वाइड बैंड सेंसर 4 वायर में भी आता है और 5 वायर में भी आता है और 6 वायर्स में भी आता है। तो इनके बारे में ब्रीफली बात करेंगे और ऑक्सीजन सेंसर की एक जनरल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर जो वर्किंग प्रिंसिपल है नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर की और वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर की, इनके ऊपर डिटेल से हम बात करेंगे। और फिर हम इन दोनों को जब हम डिस्कस कर चुके होंगे तो हम इनको समराइज करेंगे, इनके डिफरेंसेस को, जो वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर है और नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर है। इसके साथ साथ हम इंटरनल सर्किटरी, जो कि ऑक्सीजन सेंसर जनरली 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, जिसमें एक हीटिंग एलिमेंट होता है ऑक्सीजन सेंसर के अंदर और एक ऑक्सीजन सेंसिंग एलिमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को सेंस करता है। तो इन दोनों को मिला के ऑक्सीजन सेंसर एक बनता है। तो उनकी इंटरनल सर्किटरी के बारे में बात करेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे क्या कि ऑक्सीजन सेंसर की जो क्लीनिंग की मिथ है कि क्लीनिंग से बेहतर होता है, क्या ये सही है गलत है, क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम ये देखेंगे जो जो गाड़ी का कंप्यूटर है वो क्या मॉनिटरिंग मेथोडोलॉजीज यूज करता है ऑक्सीजन सेंसर को मॉनिटर करने के लिए कि ऑक्सीजन सेंसर ठीक काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। उसमें फ्यूल इंजेक्शन रिस्पांस है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है और सर्किट की मॉनिटरिंग है और कुछ एक बायस वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है इस सेंसर के अंदर, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। फिर टेस्टिंग मेथोडोलॉजी को देखेंगे कि हीटिंग एलिमेंट को कैसे टेस्ट किया जा सकता है और ऑक्सीजन जो सेंसिंग एलिमेंट है ऑक्सीजन सेंसर के अंदर, उसको कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीट डिटेल, ये कंप्लीट ओवरव्यू है जो हम लेक्चर की ऑक्सीजन सीरीज की सेंसर के ऊपर सीरीज करने जा रहे हैं। अब इसी से जुड़ा 2 कॉन्सेप्ट हैं, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम के। शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम में ये होता है कि जो इस ऑक्सीजन सेंसर आपके उसको फीडबैक दे रहा होता है, उस फीड फॉर एग्जांपल वो कहता है रिच है तो कंप्यूटर ने उसको कम करना है फ्यूल को। तो ये शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम, जो फ्यूल ट्रिम है, ट्रिम का मतलब होता है काटना, कम करना या ज्यादा करना। बेसिकली ट्रिमिंग जब हम कहते हैं तो कम करना, बट यहाँ पे कम और ज्यादा करना दोनों उसमें आता है। तो ईसीयू जब वो उसको सेंसर अपनी इनपुट दे रहा होता है कि जी फ्यूल मिक्सचर रिच है या लीन है, तो वो रेस्पॉन्ड करता है इस तरह से कि वो उस फ्यूल की क्वांटिटी को या ऐड करता है या सब्ट्रैक्ट करता है। अगर लीन होगा तो ऐड करेगा, अगर रिच होगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा। अब वो जो हर मोमेंट के ऊपर जो सिग्नल आ रहा होता है उसको जो रिस्पॉन्ड देता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम। तो इसी वजह से इसका नाम शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम रखा गया है। फिर जब वो देखता है कि ये फ्यूल जो है ना इसमें लीन कंडीशन ही चल रही है और ऐड किए जा रहा है, तो उसको अंदाजा होता है कि ये तो गाड़ी की टेंडेंसी है, इसका ट्रेंड ऐसा है कि इसमें फ्यूल ऐड की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल वो 5% ऐड करता है, फिर उसको अगले लम्हे पता चलता है 5.1 है, फिर इसी तरह से 6% है, 7% है। तो एक कुछ टाइम के बाद वो देखता है कि एवरेज में मैंने कितना ऐड किया है। फॉर एग्जाम्पल उसने 7% ऐड किया है, तो वो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम में वो इस 7% को वो कहता है कि ये तो इस गाड़ी का ट्रेंड है, तो इसका मतलब है इसमें मैंने हमेशा 7% फ्यूल ऐड करना है। तो ये जो हमेशा जब वो डिसाइड कर लेता है कि हमेशा ऐड करना है, तो उस 7 के फिगर को इस लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम के अंदर अपनी रजिस्टर कर लेता है कि जी मेरी गाड़ी की टेंडेंसी है कि इसमें 7% फ्यूल मैंने ऐड करना है, ये लीन चलती है गाड़ी।
तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म। जब उसने 7% उसको एडजस्ट कर लिया, अपनी हिस्ट्री में रिकॉर्ड कर लिया, इस LTFT के सामने उसने रिकॉर्ड कर लिया टेबल के अंदर, तो फिर अब जो शॉर्ट टर्म फ्यूल टर्म है वो कहती है कि ये जो 7% इसने ऐड कर दिया है तो ये मेरे लिए जीरो है। तो फिर वो जीरो के हिसाब, इस 7% के हिसाब से देखता है कि क्या अब 7% फ्यूल ऐड करने के बाद भी इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जरूरत है, कि इसमें फ्यूल ऐड करना है या कम करना है। फिर वो देखता है कि उसमें तो फिर फर्दर टेंडेंसी है, वो अभी भी लीन आ रही है, तो फिर वो क्या करेगा, इसके अंदर इसी तरह से अकॉर्डिंगली वो 2% 3%, अब 2 या 3 ऊपर अगर वो ऐड कर रहा है तो इसका मतलब है वो 2 या 3 7 के ऊपर ऐड कर रहा है। तो जो LTFT बन चुकी है, LTFT है ट्रेंड के ऊपर, वो ट्रेंड की एवरेज करके उसको रिस्टोर करता है। फिर कुछ टाइम के बाद फिर देखता है ये तो 10% हो चुकी हुई है, इसकी टेंडेंसी 10% की है, और उसकी कैलकुलेशन ये कहती है कि LTFT को 10% प्लस होना चाहिए, ऐड होना चाहिए फ्यूल, तो वो LTFT को लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिप को 10% कर देता है। और फिर 10% को वो समझता है कि ये शॉर्ट टर्म, ये समझती है कि ये मैं अब जीरो पे आ गई हूँ, तो अब मैं मजीद देखूँ। फिर वो देखता है कि इसमें 4 हो गया, 5 हो गया परसेंट, तो 10 जो टोटल फ्यूल ट्रिम होगी वो शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम का टोटल होगी। अब ये क्यों ऑक्सीजन सेंसर के साथ रिलेट कर रही है, इस वजह से कर रही है कि ऑक्सीजन सेंसर कंप्यूटर को ये बताता है कि गाड़ी रिच है या लीन है। उच्च रिच या लीन के रेस्पॉन्स में कंप्यूटर शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम की मदद से फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। तो फ्यूल ट्रिम कॉन्सेप्ट के अंदर अब अगली चीज़ आ जाती है कि जो स्कैनर के ऊपर डाटा डिपिक्ट होता है, जो आप कंप्यूटर के साथ स्कैनर लगाते हैं OBD पोर्ट के साथ, तो उसमें जो फ्यूल ट्रिम्स का डाटा डिपिक्ट होता है वो किस फॉर्मेट में शो होता है और उसका मकसद क्या होता है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें दो तरह के फॉर्मेट आते हैं, एक होता है परसेंट फॉर्म में और एक होता है रियल नंबर्स के अंदर, जिसमें 1.12 इस तरह से 0.0 उसकी रेंज है, 0.0 से 1.99 के साथ। और मोस्टली गाड़ियों के अंदर, मैक्सिमम गाड़ियों के अंदर ये परसेंट में शो हो रहा होता है, फ्यूल ट्रिम शो हो रही होती है, भले STFT है या LTFT है। 0% से लेके 100% इनकी रेंज है। हाउएवर ये जनरली आपको गाड़ियों में मिलेंगी 0 से 10% प्लस या माइनस के साइन के साथ, मोस्ट ऑफ दी गाड़ियों में, जिनमें विद इन लिमिट काइंड ऑफ जो आपका कम्बस्चन है वो लिमिट्स के अंदर काम कर रहा होता है, फ्यूल मिक्सर मुनासिब काम कर रहा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा आउट नहीं होता। तो ट्रिम्स परसेंटेज में शो होती हैं, और परसेंटेज प्लस साइन जो है ना ये शो करता है कि फ्यूल ट्रिम प्लस में अगर शो हो रही है +10%, इसका मतलब है कंप्यूटर इंजन को ये बता रहा है कि उसने 10% फ्यूल ऐड करना है, यानी कि गाड़ी लीन चल रही है, 10% उसमें फ्यूल कंप्यूटर कंसीडर करता है ऑक्सीजन सेंसर की इनपुट की बेसिस के ऊपर कि इसमें 10% फ्यूल कम है, तो वो जो फ्यूल इस वक्त है इसी इंस्टेंस के ऊपर फ्यूल गाड़ी में जा रहा है, उसका 10% वो पल्स जो है ना इंजेक्टर की बढ़ा देता है। अगर वो शो कर रहा है कि STFT इस इंस्टेंस पे 10% रिच है, वो रिच है, तो वो डिसाइड करता है कि इसको मैंने सिग्नल की बेस, ऑक्सीजन सेंसर के सिग्नल की बेस पे, कि इसमें मैंने 10% फ्यूल इसके अंदर कम करना है। माइनस का मतलब ये है कि इसने कम करना है, प्लस का मतलब है कि फ्यूल ज्यादा करना है। फ्यूल जब ज्यादा करना है तो पीछे गाड़ी क्या है, लीन है, और फ्यूल अगर कम करना है तो पीछे ऑक्सीजन सेंसर का जो सिग्नल है वो ये बता रहा है गाड़ी के अंदर कंबस्चन रिच है, तो रिच की सूरत में उसने फ्यूल को कम करना है। तो ये जो गाड़ियां जनरली नैरो बैंड सेंसर इक्विप्ड होती हैं, मोस्टली गाड़ियों के अंदर, इवन कुछ वाइड बैंड में भी यही फॉर्मेट इस्तेमाल होता है परसेंटेज वाला। मोस्टली गाड़ियों में परसेंटेज का साइन इस्तेमाल होता है, STFT के लिए भी और LTFT के लिए भी। और जो दूसरी जो फॉर्मेट है जिसमें मैंने कहा है कि रेंज है 0.00 से 1.99 के बीच में, उसमें जनरली ये जो वैल्यू होती है ये 1 के आसपास ही होती है। 1 को हम रेफरेंस लेते हैं, जिसमें आप ये समझ लें कि बड़ा आइडियल वो चल रहा है, जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो आइडियल है। तो इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर वो शो कर रहा है स्कैनर के ऊपर डाटा, STFT शो करिए कि 1.05 है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव 1 से ऊपर की जो वैल्यू है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और हम कहते हैं कि पॉजिटिव है STFT या LTFT में, अगर ये शो हो रहा है दोनों में, और अगर इसके साथ इसमें साइन कोई नहीं होता, बट 1 से ऊपर जितना भी है ये 2 डेसिमल
ये जितने भी ऊपर हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव कंसिडर होते हैं, यानी कि और इस 0.5 को हम 5% कहेंगे, अगर 15 है तो उसको 15% कहेंगे, 20 है तो 20%, और हम कहेंगे ये प्लस है। प्लस का मतलब मैंने जैसे यहाँ पे बताया है कि फ्यूल वो ऐड करा रहा है। 5% फ्यूल ऐड कराने का मतलब कि इतना ही कमोबेश इतना ही गाड़ी लीन चल रही है, जिसकी वजह से कंप्यूटर उसको 5% ऐड करा रहा है। और फिर अगर इसी तरह से 0.20 है, 1 से नीचे जब हम आ रहे हैं, या 0.90 है, तो इसका मतलब है कि 1 से नीचे वाली लेफ्ट वाली साइड पे है, तो 0 पॉइंट के साथ है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी ये 20% माइनस के साथ है। तो 1 से ऊपर हम जो फिगर आएंगे, 2 डेसिमल आएंगे, उसको हम कहेंगे ये परसेंटेज है और ये पॉजिटिव की तरफ है। 1 से नीचे वैल्यू 0 के साथ आ रही हैं और उसमें 2 जो डेसिमल हैं और 0 को हम कहेंगे ये नेगेटिव साइन है और ये 20। तो इस तरह से हम डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इस तरह की बाज़ औक़ात गाड़ियां आ जाती हैं तो बड़ा परेशानी होती है टेक्नीशियंस को, ऑटो टेक्नीशियंस को। तो ये काफ़ी आई होप हेल्पफुल होगा। अब ये स्कैनर डाटा की एक स्क्रीन है जिसमें हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम, ये मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट की। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम, ये फर्स्ट वाली डिनोशन है, डिपिक्शन है, ये परसेंटेज के अंदर आ रही है, ये -5.5। इसका मतलब ये है कि ये सब्ट्रैक्ट करा रहा है फ्यूल इंजेक्टर से, उसकी पल्स विड्थ को कम करा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन सेंसर ने इसको बताया था कि गाड़ी रिच चल रही है। इसी तरह हाँ, यहाँ पे बैंक 1 बैंक 2 को भी हम बात करेंगे, मैं मिस कर गया था। लॉन्ग टर्म में वो कह रहा है कि 9.4% है, ये प्लस साइन के साथ है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी के अंदर प्लस साइन नहीं लगा होता, जिसके साथ साइन नहीं है तो इसका मतलब है वो प्लस है कि गाड़ी आपकी उसमें फ्यूल ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी लीन चल रही है। और -6.3 यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसका मतलब है गाड़ी रिच चल रही थी और ये 6.3% फ्यूल को कम करा रहा है। बैंक 1 बैंक 2 जो वी शेप की गाड़ियां होती हैं, जिसकी वी की एक साइड पे 3 से 4 सिलेंडर होते हैं, दूसरी साइड पे भी 3 से 4, हर जो लाइन है वी वाली, उसके साथ एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और इनटेक मैनिफोल्ड अलग अलग होती हैं। तो बैंक 1 का मतलब है वी की एक लेग और बैंक 2 का मतलब है वी की दूसरी लेग। तो इस तरह के वी शेप इंजन के अंदर जो अपस्ट्रीम सेंसर हैं वो हर बैंक के ऊपर होते हैं एक एक, और इसी तरह से डाउन स्ट्रीम में भी एक एक डाउन स्ट्रीम पे होता है। टोटल 4 जो है सेंसर होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें, जो दूसरी मैंने डिपिक्शन बताई थी कि स्कैन डाटा के अंदर जो डिपिक्शन होती है, उसमें अब ये फ्यूल शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम शो कर रहा है एयर फ्यूल रेशियो सेंसर की, जो कि वाइड बैंड है। तो इसमें 1 कह रहा है। 1 मैंने जैसे बताया था कि 1 का मतलब है कि ना रिच है ना लीन है। 1 से ऊपर मैंने कहा था उसको प्लस करेंगे। अब इसी तरह से लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम को देखें तो 1.25, इसको जब हम कहेंगे तो हम इसको इंटरप्रेट इस तरह से करेंगे कि 25% पॉजिटिव चल रही है गाड़ी। तो पॉजिटिव का मतलब है 25% फ्यूल कंप्यूटर ऐड करा रहा है, इसका मतलब है गाड़ी लीन चल रही थी। इसी तरह से हम अगली स्लाइड पे भी देखते हैं। अब ये एक दूसरा डाटा है एक और गाड़ी का, इसमें भी अपेरेंटली प्रॉब्लम नजर आ रहा है। बहरहाल जो शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम है यहाँ पे 0.95, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा था 1 से नीचे है, 0 के साथ है, तो 2 डेसिमल हम इसको परसेंटेज में काउंट करेंगे और 0 का मतलब हम देखेंगे नेगेटिव, यानी कि -95%। वैसे इतना होता कोई नहीं है, ये कोई स्पेशल केस है जिसके अंदर प्रॉब्ली सेंसर खराब है। तो नेगेटिव का ये है -95%, यानी कि 95%। अगर उसकी पल्स फॉर एग्जांपल पर सेकंड 10 है तो वो उसको ऑलमोस्ट 100% डबल कर रहा है, 95% उसको 20 कर रहा होगा पल्सेस को। तो और ये नेगेटिव में है, नेगेटिव मतलब है कि फ्यूल काट रहा है, वो कह रहा है कि फ्यूल बहुत ज्यादा रिच है गाड़ी के अंदर। और इसके अंदर 1.25 का मतलब है कि ये पॉजिटिव 25% है। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।